अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा रेलवे स्टेशन में। आज जाफ़र एक्सप्रेस पर एक और हमला हुआ जिसमें 6 बोगियों को नुकसान पहुँचा। था हम कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाक़या क्वेटा से चंद ही किलोमीटर के फासले पर स्पीजन के मकाम पर हुआ। हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद है। सर ये बताइएगा, धमाका किस टाइम हुआ था? ये तकरीबन सुबह 10 सवा 10 का टाइम था। उस टाइम पर ये वाक़या हुआ। हम गाड़ी में थे, सफ़र कर रहे थे, तो अचानक से मतलब ब्लास्ट हुआ है। मैं उसी बोगी में था। अल्लाह ने बड़ा करम किया। अचानक शोर शराबा था, फिर धुआं मिट्टी थी। उसके बाद पता चला गाड़ियाँ हमारी ड्रेल हो चुकी थी। एक हमारी थी, पीछे भी 5-6 बोगियाँ थी, वो भी ड्रेल हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का, उस रब की करम नवाजी थी। आप उसी बोगी में थे जिसके नीचे ये ब्लास्ट हुआ? इंजन के साथ फर्स्ट बोगी थी जिसमें मैं बैठा था। अच्छा। तो जैसे ही हुआ गाड़ी भी ना काफ़ी मतलब वो हुई थी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है बचत जब हो। गाड़ी डीरेल हुई, नीचे पटड़ी से नीचे गिर गई, तो कोई उस वक्त अफरा तफरी मच गई क्या? बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुई। लोग चीख रहे थे, फैमिलीज थी, उनमें औरतें थी, बच्चे थे, सारे रो रहे थे। लेकिन ये अल्लाह का करम है, शुक्र है। क्या कोई महसूस हुआ उस वक्त? क्या महसूस हुआ? कोई बहुत बड़ा पैनिक था? बहुत ज़्यादा हम खौफज़दा हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डर चुके थे। लेकिन ये अल्लाह का करम है, शुक्र है। हमारी फोर्सेस थी, टाइम पर वहाँ पहुँच गई। अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो ये भी जाफर एक्सप्रेस में सवार। सर ये बताइएगा, क्या सूरत हाल थी जब ये ब्लास्ट हुआ? उसके बाद बहुत कंडीशन बहुत सीरियस हो गई हुई थी। बच्चे रो रहे थे, माएँ रो रही थी। कोई हालात का पता नहीं लग रहा था क्या हुआ है। एफसी वाला भगता आया, उसने बोला कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ। हम लोगों ने बोला ज़ख्मी कोई नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं। बोलते हैं टेंशन नहीं लेना, गाड़ी है पटरी से उतर गई है। अच्छा, ये किस टाइम हुआ था गालिबन? कोई ये तकरीबन 10:10 पे हुआ। 10:10 पे हुआ। अच्छा जी। कितने टाइम में फिर ये मामला दोबारा संभल गया? सबको पता चल गया कि कुछ बोगियों को नुकसान पहुंचा है और कोई ज़ख्मी नहीं है या कोई? 10 मिनट के बाद सबको पता लग गया कि गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो मामला सेट हो गया। अच्छा, गाड़ी जब पटड़ी से उतर गई तो गिर गया या उसी तरह? नहीं, उसी तरह खड़ी होगी। ड्राइवर की बहुत मेहरबानी कि उसने बहुत करम किया, अल्लाह ने बहुत करम किया, उसने एकदम ठोस ब्रेक लगा दी। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कोई अपने आंखों से कोई ज़ख्मी देखा? नहीं, कोई भी नहीं देखा, शुक्र अल्लाह का। कोई भी किस टाइम वापस दोबारा रेस्क्यू ट्रेन ने आप लोगों को रेस्क्यू किया? तकरीबन 3 घंटे के बाद, 3-4 घंटे के बाद। अच्छा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ वापस क्वेटा पहुँच कर? अभी तो शुक्र, अभी रिलैक्स हुए हैं थोड़ा। उस उस टाइम परेशानी बहुत थी। जी शुक्रिया। ये एक आइनी शाहिद थे जो कि हमें बता रहे थे। जाफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन है, ये स्पीजन के मकाम पर इसको जो हादसा पेश आया था जिसमें 6 बोगियाँ डीरेल हुए थे। सूरत हाल ये है। अब मेरे अकब में आप देख सकें, मीडिया की टीम आइनी शाहिदीन को वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम मुसाफिर थे, उनको यहाँ पर वापस क्वेटा रेलवे स्टेशन वो पहुँचाया गया है। आइनी शाहिदीन के मुताबिक जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा वो धुंध फैल गया था। इसके बाद कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारान थे वो पहुँचे। इसके बाद इनको रेस्क्यू करके क्वेटा लाया गया। इस हवाले से आपको बताता चलो, ये जो इलाका है क्वेटा से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है। इसके अलावा 10 दिन के दौरान 4 वो वाक़या पेश आए जाफ़र एक्सप्रेस पर। इससे कबल कोलपुर के मकाम पर जो दोजान के करीब है, दोजान में वाक़या पेश आया, सिबी में आया और मशकाफ में मच के मकाम पर पेश आया। और ये चौथा वाक़या है जो कि स्पीजन के मकाम पर पेश आया। मजमूई सूरत हाल ये है। अब हालात मामूल पर हैं। तमाम मुसाफिर वो क्वेटा रेलवे स्टेशन में पहुँचा दिए गए। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं सुबह को गुजरात के लिए जा रहा था। रास्ते में हादसा पेश हुआ है। पूरी गाड़ी पटरी से उतर गई थी, कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो अल्लाह ने बहुत करम किया कि सबको बचाया, ज़ख्मी कोई नहीं हुआ। धमाका ज़ोरदार था, गाड़ी के अंदर था, ये गाड़ी के बाहर था, ये नहीं पता। हुआ ज़ोरदार था धमाका। अच्छा, बताएं कि ट्रेन में इस वक्त क्या खौफ का आलम था? लोग खौफज़दा थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें रो रही थी। गाड़ी पटरी से उतर गई हुई थी। ड्राइवर की हिम्मत है कि गाड़ी उसने एकदम ठोस ब्रेक मारी। शुक्रिया, मेहरबानी। और इस तरह अंदर छा गया जिस तरह समझ नहीं आ रही कि मिट्टी मिट्टी हो गई। 10 मिनट समझ नहीं आया क्या हुआ। कल मैं पढ़ते रहे, मैं शायद कोई इस तरह कोई हुआ है मामला, मगर 10 मिनट के बाद जब मैं बाहर देखा कि
اس کے پہیے تقریباً 1 فٹ 1.5 فٹ نیچے زمین کے اندر دسے ہوئے تھے. تقریباً 5 سے 6 جو بوگی ہیں وہ شکر نقصان کسی کو نہیں ہوا ہے. 5-6 بوگیاں جو ہے بالکل ہی جو نیچے گری تھی ان سے نیچے پر, مگر زخمی کوئی نہیں ہوا. شکر الحمدللہ. پھر ہماری پاک فوج پہنچ گئی, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. انشاءاللہ ابھی بھی سارا کام پورا ہو رہا ہے. تقریباً آدھے گھنٹے تک کام پورا ہو جائے گا. یہ ساری میری فوج اور میرے ریلوے میں محنت ہے جو انہوں نے ایک دم کام کیا. اور خوف تھا کہ ہم خود پریشان ہو گئے جب وہ نیچے سے مٹی اندر کی طرف آئی. میں خود اے سی میں بیٹھا ہوا تھا. آپ یقین کر کے اے سی میں اتنی مٹی اندر آئی ہم لوگ پریشان ہو گئے. تو بچے رونے لگے, لیڈیز تھی ساری رونے لگے کہ ہوا کیا ہے, سمجھ ہی نہیں آئی. مگر اس کے بعد 5-10 منٹ جو دیکھا اس کے بعد فوج نمبر پہ باہر کوئی نہیں نکلے گا, آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو اور کھیلنا کسی نے نہیں ہے. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہم لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ نیچے نہیں نکلے. پھر جب حالات ٹھیک ہوئے پھر انہوں نے کام بھی کیا. ریلوے کے بندے ابھی تک کام کر رہے ہیں, فوج کی نگرانی کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج گھنٹے ڈیڑھ تک کام بھی ہو جائے گا. بلاسٹ ہوا ہے, بس جیسے ہی پٹن سے آگے گئی ہے بلاسٹ ہوا ہے. بلاسٹ ہوتے ہی ٹرین جو ہے وہ ڈیریل ہو گئی. تقریباً 7 بوگیاں ڈیریل ہو گئی ہیں. اس کے بعد ایف سی کافی تھی, ایف سی نے اپنی کارروائی شروع کر دی. تو سواریاں اندر ہی تھی. تقریباً 11:10 پہ ڈیریل ہوئی اور 2:15 بجے جا کے ایف سی نے کلیئر کیا ٹرین. لیکن کوئی مثال کے طور پر ملیٹنٹ نہیں پکڑے گئے. اچھا کوئی زخمی ہوا کچھ ایسا؟ نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں زخمی ہوا. سارے سیف تھے, ایف سی بھی سیف تھی, سواریاں بھی ساری. سر بلاسٹ کے بعد کیا صورتحال تھی, کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی, کوئی پینک نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. افراتفری ہوئی کچھ؟ نہ کچھ پینک نہیں تھا, ایف سی نے سب کنٹرول کیا ہوا. آج جو ہے اسپیزن کے مقام پر ایک واقعہ پھر پیش آیا جعفر ایکسپریس کو. ہمارے ساتھ ایک عینی شاہد موجود ہیں. بھائی آپ نے کیا دیکھا تھا وہاں پر؟ بہت خطرہ تھا, ہمیں بہت گھبراہٹ سی ہوئی تھی وہاں پر اور بہت خطرہ تھا, ہم ڈر گئے تھے. جانی نقصان نہیں ہوا. یہ بلاسٹ ہوا, بلاسٹ میں ابتدا کیسا محسوس ہوا اس کا؟ ہمیں اب